नमस्कार मित्रों, जीडी गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमने पीछे 29वें अध्याय का श्रवण किया था। आज हम श्रवण करेंगे 30वां अध्याय। तो नारद जी बोले, हे तपोनिधे, पतिव्रता स्त्री की आपने प्रशंसा की थी, उसके लक्षण कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारद जी के पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद जी सुनिए। पतिव्रता के लक्षण बताते हैं। यदि पति नीच स्वभाव का हो, चाहे रोगी हो, क्रोधी, शराबी, बूढ़ा, मूर्ख, गूंगा, अंधा, बहरा, भयानक दिखने वाला, निर्धन, कंजूस, दुष्टचित, कायर तथा चाहे पर स्त्री लंपट ही क्यों न हो, साध्वी स्त्री उसे देवता मानकर शरीर, मन, वाणी द्वारा निर्विरोध होकर सेवा ही करे। बाल, युवा तथा वृद्धावस्था में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर गृह कार्य न करे। काम, क्रोध, लोभ एवं अहंकार त्याग कर स्त्री पति सेवा करे। कोई अन्य मनुष्य कामार्थ होकर उसे बुरी निगाह से देखे तो छुए, तब भी अपने मन में विकार न आने दे, तो वह स्त्री उसके शरीर में जितने रोम है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। अन्य पुरुष के रूप, धन, गुण आदि पर जो भी स्त्री मोहित होकर अपना धर्म नहीं त्यागती, वह स्त्री साधु लक्षण वाली सती है। साध्वी स्त्री को मनुष्य तो क्या, देवता, गंधर्व भी सत्य से चलायमान नहीं कर सकते। सती स्त्री पति के भोजनोपरांत भोजन करे, दुख में दुखी, प्रसन्नता में प्रसन्न रहें। उसके विदेश जाने पर आप श्रृंगार न करें। पति के सोने के बाद सोएं, उसके जागने से प्रथम सैया त्याग दे। सास, ससुर आदि बड़ों की सेवा करे, वह सती स्त्री पूजनीय होती है। पति के बाहर से आने पर द्वार पर आकर स्वागत करे। गृह स्वामी उसको घर खर्च जो भी दे, उससे ही गृह कार्य चलाकर बुद्धि से कुछ बचाकर संग्रह करे, वह उत्तम स्त्री कहलाती है। किंतु जो दान को धन दे, उसमें से कुछ न बचावे। पति आज्ञा बिना अपने संबंधी को कोई वस्तु न दे। पतिव्रता स्त्री दूसरों से न बोले, संतोष रखे। अंत्यत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति न खावे उसे खाना सती सर्वदा त्याग कर दे। अपना श्रृंगार, तेल लगाना, उबटन, मंजन आदि पति की प्रसन्नता के लिए करे। ऋतु काल में प्रथम दिन चंडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन रहे, चौथे दिन शुद्ध होती है। उस समय गृह कार्य न करे, किसी को स्पर्श न करे और स्नान आदि करके पवित्र होवे। स्नान करने के बाद भी पुरुष को न देखे। पहले सूर्य के दर्शन करे और पंचामृत पीवे। एवं गर्भिणी हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्राभूषण पहनकर अपने पति को प्रसन्न करे, सदा प्रसन्नचित्त रहें। धर्म कार्य करे और शुद्ध पवित्र रहें और गर्भ की रक्षा करे। उल्टा और बुरी स्त्रियों से बातचीत न करे। ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र लाभ करती है। ऐसा न करने से गर्भ गिरने की शंका रहती है। अपने से अधिक गुणों वाली सोत को न त्यागे। ईर्ष्या और क्रोध होने पर भी उसे लड़ाई न करे। पति की बात आदर से सुने और बात न काटे। भोग के निमित्त अति उत्कंठा से बुलाएं तो हंसती हुई जाएं। पति के गाने से प्रसन्न हो, लड़ाई झगड़े की बात न करें। दुखी होने पर भी ऊंची आवाज में न रोएं। पति को कोसे नहीं,
भाई बहनों के घर जाने पर भी पति से आज्ञा लेकर जाएं। विदेश जाते हुए पति को टोके नहीं। उसके पीछे सास के निकट सोए और दिन भर पति का ध्यान चित्त में रखें। विदेश में रहने वाले पति की स्त्री अत्यंत श्रृंगार न करें। सादा जीवन बिताएं, पर पुरुष से हंसी मजाक न करें। अकेले और एक वस्त्र में न घूमें। पति के बुलाने पर स्त्री को चाहिए कि वह हंसकर शीघ्र जा पहुँचे। स्वामी के कहने पर ही उनके समीप बैठे। पति के खाने से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर धन्य हो। कहीं अकेले न जाए, नग्न स्नान न करें और पति से द्वेष करने वाली स्त्री से मित्रता न करें। उखल मूसल दहली पत्थर चरखा बुहारी आदि पर पतिव्रता न बैठे। तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थ में न जा सके तो अपने पति के चरणों को धोकर चरणामृत पान करें। शंकर, ब्रह्मा एवं विष्णु से भी बढ़कर सती को उसका पति पूज्य है। जो बिना पति की इच्छा के व्रत नियमादि करता है वे पति की आयु नष्ट करती है और स्वयं भी नरक में पड़ती है। जो पति के आज्ञा देने पर कड़क कर उसे जवाब देती है वे सती कहलाने योग्य न होकर ग्राम में कुतिया या वन में गीदड़ी होती है। जो स्त्री चोरी से स्वयं मिठाई खाती है वह उल्लू की योनि में जन्म लेती है। पति के बिना अकेली घूमने वाली स्त्री विष्टा भोज्या सूकरी बनती है। पतिव्रता के लिए देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ एवं व्रतादि सब कुछ पति ही है। अतः सब कुछ छोड़ पति के चरणों का पूजन करें। पति के साथ छाया के समान सती को रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला अपनी मंत्र शक्ति से बिल में ही सर्प को पकड़ लेता है, उसी प्रकार महाराज के हाथ में स्त्री का पतन हो जाने से पति एवं पिता दोनों अगर स्वर्ग में भी हो तो निश्चय ही उनका पतन हो जाता है। विधवा स्त्री को चाहिए वेणी न गूंथे, इससे इसके मृतक पति को बंधन होता है। एक समय भोजन करें, भूमि में शयन करें, पान सुगंधित पदार्थों का सेवन न करें। अपने पति, ससुर आदि के गोत्र का नाम लेकर जल दान करें। विधवा स्त्री भी नियमानुसार चलने से पतिव्रता ही कहलाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मित्रों, आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।